1 सितंबर तक साहित्य प्रेमी मंडल के तत्वावधान में संस्कार भारती संकुल आर्ट गैलरी में सुप्रसिद्ध कलाकार राजेश कुमार द्वारा बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी का शुभारंभ कामना मिश्रा की गणेश वंदना के साथ हुआ। इस प्रदर्शनी में भगवान श्री गणेश की विभिन्न भाव भंगिमाओं के अनेक चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। प्रदर्शनी के उद्घाटनकर्ता विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि राजेश कुमार एक नैसर्गिक कलाकार है। उन्होंने भगवान श्री गणेश के विभिन्न रूपों को जिस तरह प्रस्तुत किया है वह उन्हें आज के दौर का एक श्रेष्ठ कलाकार सिद्ध करता है। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित उड़ान के अध्यक्ष अनुपम भटनागर ने कहा कि मैंने पिछले कुछ वर्षों में राजेश कुमार जी की कला को निरंतर प्रगति करते हुए देखा है। कार्यक्रम का संचालन सुविख्यात कवि डॉक्टर प्रवीण शुक्ल ने किया। समारोह के स्वागताध्यक्ष मुखिया गुर्जर ने कहा कि राजेश कुमार ने यह चित्र बनाकर उनके परिवार को कला के क्षेत्र में भी स्थापित कर दिया है। रोहताश नगर क्षेत्र के विधायक जितेंद्र महाजन और निगम पार्षद सुमन लता नागर ने भी राजेश कुमार जी को शुभकामनाएं प्रदान की। इस अवसर पर अनेक कवि, साहित्यकार, राजनेता, कलाकार और विभिन्न कला प्रेमियों की उपस्थिति रही। साहित्य प्रेमी मंडल की ओर से कॉस्मोस ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन छैलेश चंद ने सभी का स्वागत किया और मंडल के कोषाध्यक्ष निर्दोष शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर साहित्य प्रेमी मंडल की ओर से सुरेंद्र वर्मा, सुरेश पाल जसाला, पंकज शर्मा, सुशील पांचाल सहित अनेक विभूतियों ने कलाकार राजेश कुमार जी का सम्मान किया। राजेश कुमार जी ने बताया कि सभी कलाप्रेमी 1 सितंबर तक सुबह 10 बजे से लेकर सायं 7 बजे तक कभी भी पधारकर इस कला प्रदर्शनी का अवलोकन कर सकते हैं। श्री कृष्णकांत पाठक IAS अधिकारी राजस्थान से आकर इस कला प्रदर्शनी का अवलोकन किया और साथ ही पूर्व विधायक विपिन शर्मा और स्कूल स्टूडेंट ने भी किया कला प्रदर्शनी का अवलोकन। कहूँगा कि अद्भुत है और ये पूरी मानवता को ये सिखाती है कि आपत्तियों में या तो आदमी बिखर जाता है या निखर जाता है। कोरोना का समय, जिनको कोरोना हुआ, ज़्यादा कष्ट दिए, उस कष्ट में बहुत सारे लोग अपनी हिम्मत खो करके डिप्रेशन में गए, पर राजेश ने अपने मन की सारी वृत्तियों को, उस बीमारी को झेलने से हटा करके गणेश जी में लगाया और कहीं पत्ती पर, कहीं लकड़ी पर, कहीं किसी ऐसे तरीके से अलग अलग शैलियों में इतने चित्र बनाए। ये मनुष्य की जिजीविषा, जयाकांक्षा और प्रतिभा तीनों का सम्मिलित दर्शन कराती है और मैं इसके लिए राजेश जी का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। कहूँगा कि शुभास्ते संतु पंथानाः, आपका मार्ग प्रशस्त हो, आप पर श्री गणेश का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और आप हम सब से बढ़कर तरक्की करें, बहुत आगे बढ़ेंगे। मैं तो निमित्त हूँ, उनका प्रेम है कि उनके सब शिक्षा संस्थानों का शिलान्यास मैंने किया है, पर अपने परिश्रम और प्रतिभा से एक स्कूल से अनेक हुए, एक कॉलेज से 2 हुए और अब इस क्षेत्र में मैं उम्मीद करूंगा कि हमको ऐसी और प्रदर्शनियां भी देखने को राजेश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। गणेश जी के ऊपर सबसे अधिक प्रयोग किए जाते हैं और उसका दिग्दर्शन यहाँ इन चित्रों में होता है। उन्होंने लकड़ी के एक टुकड़े के ऊपर भी, एक पत्ती के ऊपर भी और भारत की विविध प्रकार की जो शैलियाँ हैं उनमें भी गणेश जी के चित्र बनाकर एक बड़ा अनुपम उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है और ये प्रतिभा उनकी छिपी हुई थी, अब समाज के सामने आएगी। तो संस्कार भारती की ओर से मैं राजेश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वो इस क्षेत्र में उत्कर्ष करें और अपनी प्रतिभा का विस्तार करें। कला संकुल में प्रदर्शनियाँ लगती रहती हैं, परंतु ये अपने आप में एक बिल्कुल अनूठी प्रदर्शनी है क्योंकि केवल गणेश जी पर केंद्रित है। तो
इस प्रकार से एक स्थान पर गणेश जी की इतनी विविध प्रकार की चित्र देखने का अवसर दर्शकों को मिलेगा तो निश्चित रूप से बहुत प्रशंसा का विषय है ये। पहले तो मैं भाई राजेश जी को बहुत शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा कि इस सुंदर प्रदर्शनी का यहाँ पर आयोजन किया संस्कार भारतीय कला संकुल में। और इसमें जो विशेषता है, एक तो गणेश जी के ऊपर केंद्रित है, ये बात तो सब देख ही रहे हैं और है ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है कि जिस कोरोना काल में पूरे विश्व में त्राही त्राही हुई रही थी और लोग ये सोच रहे थे कि हम किस प्रकार से, लोग डिप्रेशन में जा रहे थे, लोग अवसाद में जा रहे थे, उस समय भाई राजेश जी ने किस तरह से उस समय का सदुपयोग किया और अपना मन केंद्रित करके जो ये प्रदर्शनी में जितने भी चित्र लगे हैं उसमें अधिकतर चित्र उसी समय के बनाए हुए हैं जब दुनिया परेशान थी। लेकिन राजेश जी ने अपनी कलम और ब्रश और कैनवास पे और जो भी घर का वेस्ट मटेरियल या ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम कहते हैं कि ये उपयोग में नहीं आने वाली हैं, लेकिन उन चीज़ों, क्योंकि घर से निकल नहीं सकते थे उस समय, तो उन्होंने उन चीज़ों का उपयोग किया, वो चीज़ें निकाली और उनके ऊपर गणेश जी की कलाकृतियाँ बनाई और आज वो सब आपके सामने यहाँ पर प्रदर्शित हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि कैनवास पे और बाकी चीज़ों पे तो पेंटिंग्स बनती ही रहती हैं, लेकिन इस प्रकार के वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करना और उस समय का सदुपयोग करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैं भाई राजेश जी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, राजेश जी को मैं तब से ही जानता हूँ जब से मैं अपने आप को जानता हूँ, और मेरा एक शेर है जो पूरी दुनिया में चर्चित हुआ, मुरारी बापू ने भी कोट किया, अमिताभ बच्चन साहब ने भी उसे ट्विटर पर उद्धृत किया, आशुतोष राणा भी उसे कई बार सुनाते हैं, लेकिन मैं उस शेर को आज राजेश जी के लिए सुनाता हूँ। और केवल सुनाता नहीं हूँ, मैंने महसूस किया है। कैसे कह दूँ कि थक गया हूँ मैं, जाने किस किस का हौसला हूँ मैं। तो राजेश जी, कई बार मेरे शिक्षण संस्थान में लोग आए तो वहाँ भी एक चित्र लगा हुआ है और उस चित्र में राजेश जी और मैं साथ हैं। मैंने नीचे लिखा हुआ है माई सोर्स ऑफ एनर्जी। तो मैंने हमेशा ये देखा कि वो एक भी क्षण अपना व्यर्थ नहीं जाने देते और उसे समर्थ बनाकर, सार्थक बनाकर किसी ना किसी सकारात्मक कार्य में लगा देते हैं। तो पिछले 32 वर्ष की उनकी काव्य साधना का एक ये काव्य साधना नहीं है, ये उसका एक ट्रेलर है, उसका एक रूप है। लगभग 1300 चित्र उन्होंने बनाए हैं। लगभग हम 125-30 चित्र यहाँ प्रदर्शित कर पा रहे हैं। कभी अवसर आएगा तो उनके सारे चित्र लोगों तक पहुँचें और मैं बहुत शुभकामनाएं उन्हें हृदय की देता हूँ। ईश्वर उनकी कलम को, उनकी कूची को, उनके रंगों को और उनके उत्साह को, उनकी सकारात्मकता को, उनकी एनर्जी को इसी प्रकार से लगातार आगे बढ़ाता रहे और ऐसी प्रदर्शनियां हम लगातार आगे लगाते हैं। पहले तो राजेश जी को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और आज सच में मन बहुत गदगद हो गया, बहुत खुशी हुई। एक खुशी की अनुभव ये हुआ कि इतने अच्छे एक शिक्षा प्रेमी होकर उन्होंने साहित्य और कला के प्रति जो अपना रुझान दिखाया, और वो भी ऐसे वक्त में जबकि कोविड काल से दुनिया घबराई हुई थी, थर्राई हुई थी। वो स्वयं इस बीमारी से ग्रसित थे, लेकिन उन्होंने उस समय को, उस नेगेटिव क्षण को उन्होंने पॉजिटिव उसमें बदला और विघ्न विनाशक गणेश जी के चरणों में अपना ध्यान लगाया और कूची और पेंटिंग के माध्यम से दुनिया में, न केवल देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम कमाया। उनके लिए 2 पंक्तियाँ कि वे पथ क्या पथि कुशलता क्या, जिस पथ में कोई शूल न हो, और नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत आनंद आया, सभी लोग बहुत खुश हैं और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हैं। बहुत बहुत बधाई। जी, प्रशासन से प्रिंसिपल रिटायर हुआ हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 30-35 वर्ष बहुत सारी प्रदर्शनी, बच्चों की भी और गैलरी की भी, अपने आप देखी हैं और समझी हैं, लेकिन जितना इस रूप में उसके विभिन्न रूपों को दिखाया गया है, वो इस बात का द्योतक है कि व्यक्ति में अपनी समझ किस प्रकार की है। ऐसी समझ बहुत कम दिखाई देती है, बहुत कम मिलती है। तो मैं राजेश को धन्यवाद देता हूँ कि उसमें ये विचार, उसके संस्कार, उसकी कार्यशैली इस बात की द्योतक है कि वो जीवन में कभी बहुत बढ़िया चित्रकार बनेगा, ऐसी मेरी संभावना है। धन्यवाद। राजेश जी और मैं बहुत पुराने मित्र हैं। मैं ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल चलाता हूं बदरपुर क्षेत्र में, और आप जो है मेरे दोस्त, छोटे भाई और फिर मेरे समधी हो गए। मेरी बेटी आपके बेटे के लिए है और मैं बहुत पहले से जानता हूं राजेश जी को,
बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे। मैं इनको शिक्षा वर्ग में भी इनको बहुत उत्तम मानता हूँ कि बहुत अच्छा शिक्षण संस्थाएं चला रहे हैं। और अब पुनः इनका आज इन्होंने एक जो अपना नया रूप, मैं उनके लिए इनको बधाई देता हूँ। नया इन्होंने पदार्पण किया अपने एक और जीवन में, एक बहुत बड़े चित्रकार के रूप में। मैं इनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। तरक्की करें आप। हम दोनों से साथ रह रहे हैं, हर काम में, सुख दुख में, परिवार के हर काम में हम साथ रहते हैं। शुरू में राजेश जी ने रामलीला से अपना अभिनय शुरू किया, उसके बाद अपने बहुत सारे स्कूल खोले। बचपन से ही इन्हें पेंटिंग बनाने का बहुत शौक रहा है। मैंने इनकी बड़ी अच्छी कभी कोई आपका जैसे नाम है उसके ऊपर पेंटिंग बनाना, मेरा नाम पंकज शर्मा है तो उसके ऊपर पेंटिंग बनाना, इनका बहुत ही अच्छा शौक है। जब भी कोई समय मिलता है जब पेंटिंग बनाने बैठ गए, और आज उसी का प्रदर्शन यहाँ हो रहा है। इतना सुंदर मुझे लग रहा है, इतने बड़े बड़े लोग यहाँ आए हैं, आलोक जी यहाँ पहुँचे हैं, अजय गुरु जी यहाँ पहुँचे हैं। और मैं क्या कहूँ, मतलब जमुनाबाद से, पूरी दिल्ली से और दिल्ली के आसपास से भी लोग आए हैं। राजेश जी ने इतना सुंदर, मैं कल्पना नहीं कर सकता नहीं सुना। मेरे दोस्त की इतनी तारीफ हो रही है, मुझे बहुत दिल से बहुत चेकल कहाँ तक के आप इनको देखना चाहती हैं, इस तरह का अद्भुत प्रदर्शन जो है, अद्भुत कला का, इनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगी? आप इन्होंने इतनी बेहतरीन कोरोना काल का पूरा उपयोग किया इन्होंने, क्या कहना चाहेंगे? इनको काफ़ी दिलचस्पी है ये सब चीज़ में, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है। हमें पता नहीं था गणेश जी के इतने दृश्य, इतने भी अद्भुत दृश्य होते हैं, ये सब हमने पहली बार ही देखा हमारे बीमारी से लड़ते हुए ये काम किया, और मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरे मुझे ऐसा लगता कि जितना मेरा भाई कर सकता बहुत ही ज़्यादा पेंटिंग बनाने का जो भी पूरी रात जगकर पेंटिंग बनाते हैं। ज़्यादा तबीयत खराब हॉस्पिटल से जब स्टार्ट होकर आए रात ठीक है ठीक है। आप देख रहे हैं समुद्र जैसे आप देखते हैं, हम भी कई बार जैसे कभी भी जब भी उन्हें टाइम मिलता था, फ्री टाइम में पेंटिंग ही बनाते थे। पेंटिंग करते थे, हमें भी ऐसा लगता था कि भी हमने कुछ ऐसा ट्राई करें, अंदर से भी मन चाहती है कि हमने कुछ करके अच्छा लगा। मैं अपने पिताजी को छोटे से देखता आ रहा हूँ पेंटिंग करते हुए। स्केच कार्ड बनाते थे, कभी कभी हमारी स्केच बनाया, कभी इन्होंने नाम के से गणेश जी की प्रतिमाएं बनाई। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि ये प्रदर्शन हुआ और इस प्रदर्शनी में काफ़ी लोगों ने हिस्सा लिया और सभी लोगों ने अपना फीडबैक दिया है, तो सभी ने अच्छा बताया। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे भिन्न भिन्न प्रकार के गणेश जी की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। किसी में गणेश जी नृत्य कर रहे हैं, किसी में हमारा वंश वृक्ष बना हुआ है जिसमें हमारी फैमिली का परदादा से लेकर 5 पीढ़ियों का नाम लिखा हुआ है, किसी में गणेश जी लिख रहे हैं, किसी में गणेश जी सो रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि मेरे पिताजी की कला का प्रदर्शन हुआ और सभी लोगों ने यहाँ पे भाग लिया। आशा करता हूँ कि ये काफ़ी अच्छे लेवल पे जाए और आगे इसे और बड़े स्तर पे हम करेंगे। और अगर आप लोगों का साथ रहा और आप लोगों का प्यार रहा तो इसको इंटरनेशनल लेवल पे भी हम कर सकते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे आप राजेश जी के बारे में? बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हैं बाबा। कैसा लगा आज ये आर्ट गैलरी? बहुत अच्छा लगा। तो देख करके कुछ महसूस हुआ? आप भी क्या पेंटिंग बनाना चाहते हैं उनकी तरह? हाँ, मैं बनाना चाहता हूँ। बारे में कुछ बताइए। बाबा बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हैं, बहुत पहले से बना रहे हैं।
कुमार को शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने इतनी अच्छी ये आर्ट गैलरी का आयोजन किया है और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आगे भी ऐसा ही करता रहें। पिछले 20-25 वर्षों से 20-22 वर्षों से तो बना ही रहे हैं। तो क्या लगता है किस स्तर पे उनकी पेंटिंग जाएगी? बहुत उच्च स्तर पर जाएगी। तो आपकी तरफ से क्या शुभकामनाएं हैं उनके लिए? हमारी शुभकामनाएं कि उच्च स्तर पर उनकी और पेंटिंग जाएं और निरंतर इस प्रयास को आगे बढ़ाते रहें। परेशान तो नहीं, लेकिन हाँ, बच्चों के साथ में लाइट जलना, टीवी चलना और लेट तक जागना, फिर मेरी आदत बढ़ गई 2-2:30 बजे सोना, मतलब वो। फिर आपने भी राजेश जी का साथ देना शुरू कर दिया? हाँ, उसमें मुझे भी अच्छा लगने लगा। आप इस समय जब आप राजेश जी की इतनी आकृतियां देख रही हैं, एक प्रदर्शनी लगी हुई, इस समय आपको कैसा लग? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। मैं ये चाहती थी एक दिन आपकी प्रदर्शनी लगे और अच्छे से, मतलब मुझे बहुत खुशी होती थी। आप क्या चाहती हैं राजेश जी की जो पेंटिंग अभी बनी हुई है गणेश जी की सीरीज पे, ये क्या विश्व विख्यात हो? हाँ, पूरे विश्व में खूब विख्यात हो, खूब अच्छे से सब लोग देखें। और इनकी एक कला मतलब अपने आप ही अंदर से आती है। कभी फूलों से कलर बनवाते हैं, कभी हल्दी पिसवाते हैं, कभी फूलों को मतलब फिर उसको भी सुखा के कलर बनाते हैं। जो उसके आप अपने पति के इस काम के बारे में? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उनकी मेहनत आज इतने अच्छे से सब लोग देख रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है और भी ज़्यादा आगे बढ़ें। ये मेरे मन में आई नहीं, ये मेरे अंदर कला थी। 1980 का मुझे ध्यान है, उससे पहले रही होगी। तो मैं 1980 में छोटे मोटे स्केच बनाता था, धीरे धीरे फिर मैं पोर्ट्रेट के बनाने लगा, कप प्लेट बनाता था। और वो स्नेह वो कब मेरे अंदर की कला बाहर आती गई ये तो ठीक से मुझे भी नहीं पता, लेकिन 1980 से मुझे पता है कि मैं ये पेंटिंग करने लगा था। मैंने और भी बनाए हैं और भगवानों पर भी बनाए हैं, लेकिन गणेश जी की श्रृंखला में मुझे इसमें आनंद आने लगा, मुझे रुचि होने लगी, मुझे ये साधना लगने लगी, तो बाकी मैंने कम बनाई है और गणेश जी की श्रृंखला को मैंने ज़्यादा बनाया है। आपके मन में एक मूर्ति बनाने के बाद दूसरी मूर्ति में क्या तब्दीलियाँ आए, ये आप कैसे सोच पा रहे हैं? देखिए, जो अंदर से निकलता है वो पहला ध्यान नहीं होता, जो नया होता है वो बनाते बनाते ही आता है। उसके लिए कोई प्लान करने की ज़रूरत नहीं होती। 1200 से अधिक तो सिर्फ गणेश जी की बनाई है, लगभग 300 के आसपास और अन्य बनाई हैं। और बाकी जो भी कुछ आता है ध्यान में ना, बना तो वो भी लेता हूँ, लेकिन गणेश जी पर आधारित मैंने 1200 से अधिक बनाई है। पहले भी एग्जीबिशन लगी है, जैसा कि अभी हमारे इनॉग्रेशन में भी मैंने बताया था, साहिब सिंह वर्मा जी ने इनॉग्रेशन किया था वो 2001 में, और उसके बाद मेरे स्कूल में भी लगी थी 2005 में, और ये तीसरी है। लोगों को मैं श्रेय देना चाहता हूँ, मेरी वाइफ है साथ में, तो इनका भी योगदान है, मेरे दोस्त हैं और मेरी फैमिली है, और प्रेरणा मुझे समाज से मिलती है, जो मैं देखता हूँ उससे मिलती है। मैं कहीं भी जाता हूँ, कुछ भी मुझे दिखता है तो मैं वहीं से प्रेरणा ले लेता हूँ, और मुझे वहाँ गणेश जी दिखने लगते हैं तो मैं वो कैनवास पर उतार देता हूँ।